नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार के लिए अब एक ऐसा गले का फांस बनता जा रहा है जो ना उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी इस पूरे आरक्षण को लेकर, आरक्षण की प्रक्रिया को और ओबीसी के 27% आरक्षण के मामले का पटाक्षेप करना चाहती है, तो उतनी तेजी से हाई कोर्ट लगातार इस मामले पर अपनी टिप्पणियां देकर इस मामले को उठाता रहा, इस मामले पर लेकर लगातार सुनवाई करता रहा है। आपको पता है कि ओबीसी 27% आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में लंबित था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 27% आरक्षण के तहत ओबीसी को की ज्वाइनिंग दे दी थी और चयनित शिक्षकों के मामले में भी चयनित शिक्षकों को सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा गया था, पहले से लगाया गया था। अब जब सरकार ने 27% आरक्षण के तहत लोगों को नियुक्तियां दे दी, लोगों को चयनित शिक्षक जो थे, चयनित शिक्षकों को नियुक्तियां दे दी, उसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के प्रबल सिंह और इसके अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के टोटल 11 उम्मीदवार चले गए हाई कोर्ट और उन्होंने इसको कोर्ट का अवमानना बता दिया। उन्होंने एक याचिका दायर की हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच की हाई कोर्ट में, और यह कहा उस याचिका में उन्होंने कि सरकार यहाँ पे कोर्ट का अवमानना की और कोर्ट की रोक के बावजूद 27% आरक्षण के तहत चयनित शिक्षकों को ओबीसी में नियुक्ति दे दी है। अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये आ गई कि सरकार ने बड़े बड़े वकील खड़े किए, दिल्ली तक से वकील ला लिए, लेकिन उसके बावजूद जो अभी हाल ही फिलहाल, चाहे वो जो आज कल जो हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की और जो फैसला दिया, वो सरकार के लिए कतई सुविधाजनक नहीं और सरकार के लिए चिंता का बात है, क्योंकि यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। रवि शुक्ला और रवि मलिमठ, माफ कीजिएगा, रवि मलिमठ और विजय शुक्ला की हाई कोर्ट में जो बेंच है, उन्होंने बड़ी टिप्पणी करते हुए सीधे सरकार की नियुक्तियों पर ही रोक लगा दी है। जिन चयनित शिक्षकों को सरकार ने 27% आरक्षण के तहत नियुक्तियां दी थी, उनको रवि मलिमठ और विजय शुक्ला की बेंच ने रोक लगा दिया। इसे अभी उन्होंने एक प्रकार से अवैध माना और इस पर रोक लगा दिया है। साथ ही साथ अगली सुनवाई अब दिसंबर में तय की है कि अब दिसंबर में अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा। लेकिन जाहिर है कि जब अब सरकार इसमें रोक लगाई है तो निश्चित तौर पर अब एक बार फिर ओबीसी सवर्ण वोटर बीजेपी के लिए आमने सामने है और बीजेपी को यही डर भी सता रहा है कि 2023 में चुनाव है और ऐसे में न ओबीसी जो एक बड़ा वोट बैंक रहा और सवर्ण वोटर जो पुश्तैनी, एक प्रकार से कह सकते पुरातन वोट बैंक रहा है बीजेपी का, तो दोनों को ही बीजेपी मध्य प्रदेश में नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन लगातार कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं सरकार के विपक्ष में हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर में जो अगली सुनवाई है उसके बाद क्या होते हैं और सरकार अब इस मामले में कहां तक सही होती है और सरकार कितना घिरती है। फिलहाल सरकार के लिए जो एक अच्छी बात है वो ये है कि आरक्षण का मामला होने के कारण कांग्रेस इसमें अभी कुछ भी कहने से बच रही है, इसलिए राजनीति की गुंजाइश कम ही समझ में आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में चाहे वो सवर्ण वोटर हो या ओबीसी वोटर, मोबिलाइज होने में, लोगों तक बात पहुंचाने में देरी नहीं होती और अब विपक्ष का रोल भी इस मामले में कम ही रह गया है और यह मामला तेजी से स्प्रेड हो रहा है और निश्चित तौर पर सवर्ण वोटर और ओबीसी वोटर इसमें बीजेपी से नाराज हो सकते हैं दोनों। अगर अब बीजेपी एक बार फिर बीजेपी इसमें सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगी मामले को, अगर हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से अगर बीजेपी के मनवांछित जैसा बीजेपी मान के चली वैसा नहीं आता तो ओबीसी वोटर के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके गई तो सब सवर्ण वोटर नाराज हो जाएंगे और अगर नहीं लेके गई तो ओबीसी वोटर नाराज हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि ये मामला बढ़ता कितना है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।